एडवर्ब फ्रेज आज हम लोगों ने पढ़नी है। तो एडवर्ब फ्रेज क्या है? सिंपली हमने पहले पढ़ा था कि एडजेक्टिव की जगह पर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स सर्व करें या वही मकसद पूरा करें जो एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव कर रहा था। नाउन फ्रेज में हमने पढ़ा था कि नाउन की जगह पे अगर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स वही पर्पस सर्व करे तो उसको नाउन फ्रेज बोलते हैं। उबैदुल्लाह अपना माइक ऑफ कर दें प्लीज। तो इसका मतलब ये है कि एडवर्ब फ्रेज डज द सेम पर्पस एन एडवर्ब डज, और adverb phrase serves the main function of an adverb. Suppose somewhere it has come bravely, he fought, या बाबर fought bravely, तो हम इसको कहेंगे बाबर fought in a brave manner और with bravery. Look at it, यहाँ पे लिखा हुआ है with bravery। तो हम इसको कह सकते हैं कि दो वर्ड्स हैं, तो ये ब्रेवली की जगह पे उसको रिप्लेस कर सकते हैं और वही फंक्शन करेंगे, वही मीनिंग देंगे जो ब्रेवली दे रहा है। अनवाइसली, अनवाइसली भी एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो हम कहेंगे इन एन अनवाइज मैनर, इन अ फुलिश वे, ठीक है, और विदाउट विजडम, कुछ भी हम लगा सकते हैं जो इसका मीनिंग दे लेकिन एक से ज्यादा वर्ड्स में। तो इसका मतलब क्या है कि अच्छा, स्विफ्टली तेजी से एडवर्ब ऑफ मैनर है, ब्यूटीफुली एडवर्ब ऑफ मैनर, फॉर्मली फॉर्मली एडवर्ब मैनर नहीं है शायद, ये तो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। रिसेंटली एडवर्ब टाइम, सून जो है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो देखें ब्यूटीफुली को इन अ ब्यूटीफुल स्टाइल, फॉर्मली को इन अ फॉर्मर टाइम्स, इन फॉर्मर टाइम्स, वंस अपॉन अ टाइम, recently, just now or at recent date, soon, before very long, ठीक है, there, at that place, away, to another place. I mean, these are some of the examples of the adverb phrases. Phrase, once again I should tell you, a group of words without a complete predicate, a group of words without containing a complete sense on its own. It gives sense only in these sentences. It does not have its own subject, it does not have its own predicate. Therefore, a group of words which gives only meaning in the sentence, that is called phrase. तो phrase वही काम करती है जो उसका पार्ट ऑफ स्पीच या क्लास ऑफ वर्ड परफॉर्मेंस देती है। जैसे कि एडवर्ब काम करता है एडिंग द मीनिंग टू द वर्ब, एडिंग द मीनिंग टू द एडजेक्टिव, एडिंग द मीनिंग टू द एडवर्ब। तो एडवर्ब वर्ब के मीनिंग में भी एडिशन करता है या उसको मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है एक दूसरा एडवर्ब। तो वही काम एडवर्ब फ्रेज करेगी। सिंपली हम अब एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर एडवर्ब फ्रेजेस को ढूंढना है। कल हमने एडवर्ब के ऊपर बात की थी। तो पिक आउट द एडवर्ब फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। She lived in the middle of a great wood. She lived in the middle of a great wood. Simply in the middle of the great wood. ये है आपकी फ्रेज। अब ये जो फ्रेज है इन द मिडल, सॉरी, इन द मिडल ऑफ द ग्रेट वुड, ये जो फ्रेज है हमारी, ये कौन सी फ्रेज है? वेयर डिड शी लिव? शी लिव्ड इन द मिडल ऑफ द ग्रेट वुड। इसका मतलब है कि ये है एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। अब इसकी जगह पे एक एडवर्ब अगर लगाएं तो क्या लगा सकते हो? शी लिव्ड हियर, शी लिव्ड देयर, ये लगा सकते हो आप। नथिंग कैन लिव ऑन द मून, तो ऑन द मून एडवर्ब ऑफ प्लेस है। वेयर, हु डज लिव ऑन द मून, सॉरी, इफ एनीवन, वेयर नथिंग कैन लिव, वेयर कैन नथिंग लिव, तो ऑन द मून। तो ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस और ऑन द मून जो है वो एडवर्ब फ्रेज है। कम इन टू द गार्डन मॉथ, मॉथ
बाग में आओ। तो इनटू द गार्डन क्या है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो इसको हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि ये किसको एड्रेस कर रहा है, वेयर Moaz शुड कम इनटू द गार्डन। तो वेयर को एड्रेस करने वाली कोई भी एडवर्ब, वेयर को एड्रेस करने वाली कोई भी फ्रेज, उसको एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस बोलेंगे। तो ये एडवर्ब फ्रेज है। थ्री फिशर्स वेंट सेलिंग ओवर द सी, तो ओवर द सी क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, लेकिन ये एडवर्ब फ्रेज है। ओवर हर हैंग्स द ग्रेट डार्क बेल, ओवर हर उसके ऊपर, ये भी एडवर्ब फ्रेज है और ये भी प्लेस है। डाउन इन अ ग्रीन एंड शेडी बेड, डाउन in a green and shady bed a modest violet grew। तो ये down in a green and shady bed, ये सारे का सारा एडवर्ब फ्रेज है और ये भी प्लेस को शो कर रहा है। on your conscience this will lie, on your conscience this will lie, ये on your conscience जो है ये भी एडवर्ब फ्रेज है और ये भी प्लेस को शो कर रहा है। they sat for a while, they sat for a while on the bank, तो फॉर ए वाइल एक और ऑन द बैंक दूसरी, दो एडवर्ब फ्रेजेस हैं। फॉर ए वाइल कितनी देर के लिए, दे सैट फॉर ए वाइल ऑन द बैंक, हाउ मच, फॉर हाउ मच टाइम डिड दे सिट, फॉर ए वाइल। एंड वेयर डिड दे सिट, ऑन द बैंक, तो दोनों एडवर्ब ऑफ एडवर्ब फ्रेजेस हैं। ऑनेस्टी इज रिटन ऑन हिज फेस, तो ऑन हिज फेस जो है एडवर्ब फ्रेज, कहाँ पे ऑनेस्टी लिखी हुई है, उसके फेस के ऊपर। The gun went off with a loud report, ये the gun went off with a loud report, तो with a loud report, how did the gun go off with a loud, ये adverb of manner है। There dwelt a miller hale and bold, वहां पे एक मिलर रहता था, हेल एंड बोल्ड, सेहतमंद और जुरतमंद, बिसाइड द रिवर डी, रिवर डी के साथ ही। तो हेल एंड बोल्ड, हेल एंड, हाउ वाज द मिलर, हेल एंड बोल्ड, यानी कि सेहतमंद और खुशगवार, तो इसको कहेंगे मैनर। और बिसाइड द रिवर इसको कहेंगे एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। आई स्टूड ऑन द ब्रिज, ऑन द ब्रिज, ब्रिज एक है, एट मिडनाइट दूसरा है। तो ऑन द ब्रिज, आई स्टूड ऑन द ब्रिज, मैं ब्रिज के ऊपर खड़ा था, तो एट मिडनाइट रात को, ये शो करता है वेयर आई स्टूड या वेयर डिड आई स्टैंड ऑन द ब्रिज, तो ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है। कब खड़ा था, एट मिडनाइट, तो दिस एडवर्ब फ्रेज इज ऑफ एडवर्ब टाइम। आगे जी, टू द नॉर्थ वर्ड स्ट्रेच्ड द डेजर्ट, शमाल की तरफ ये डेजर्ट फैला हुआ था, तो टू द नॉर्थ वर्ड कहां तक फैला हुआ था, टू द नॉर्थ वर्ड प्लेस। बिसाइड अ ग्रीन मेडो, कहां पे अ स्ट्रीम यूज्ड टू फ्लो, ए स्ट्रीम बहती थी, बिसाइड अ ग्रीन मेडो, यानी कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। तो ये एडवर्ब फ्रेजेस हैं। तो एडवर्ब फ्रेजेस के बारे में आपको पता चल गया होगा कि एडवर्ब फ्रेजेस कौन कौन सी हैं। हम नेक्स्ट इसके ऊपर एक्सरसाइज करते हैं और वो मैं आपको कहूंगा कि आप करें और फिर मैं आपसे ही पूछूंगा बारी बारी करके। मैं आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू टू टेल मी रॉन्ग बट नेवर शाय डूइंग द एक्सरसाइज ऑन गेसेस, तो गेस के ऊपर करें, कोई मसला नहीं है, गलत हो भी जाए तो भी क्या हुआ। ये क्या आ गया, अच्छा ये आगे है उसी का ही जो अभी हमने किया था। बस एक मिनट ठहरें, मैं उसको देख सकूं। ये तो हमने कर लिए 14, अच्छा वो थे, ठीक हो गया। अभी पहले ये करते हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिप्लेस द एडवर्ब। पहले तो एडवर्ब को ढूंढना है आपने नीचे, और आइटैलिक्स में है एडवर्ब बाय
एन एडवर्ब फ्रेज, और फिर आपने उसको रिप्लेस करना है किसी एडवर्ब फ्रेज को ऑफ द सेम मीनिंग जिसका मीनिंग वही बनता हो। ओके जी, अब आपका काम स्टार्ट। आई एम गिविंग यू 10 minutes टू डू इट, एटलीस्ट यू डू 10, और उसके बाद फिर आप अपने हाथों से लिख लें कहीं कॉपी के ऊपर, या अगर आपके ज़हन में याद रह सकते हैं, और उसके बाद फिर हम इसको करेंगे। शो हो रहा है ये जो शेयर किया मैंने?
ताहिर बशीर कह रहे हैं कि उनको शो नहीं हो रहा। मुझे मैसेज करें किसी और को भी शो ना हो रहा हो तो फिर मैं दोबारा से इसको शेयर करूं। हो रहा है, ठीक है। आ, श, श, आप अपना चेक को अपने कंप्यूटर पे चेक करें, कोई और ही रौला होगा। बाबर नहीं। ताहिर बशीर। आप लोग कर लें तो डन कह दीजिएगा। चले जी, ठीक है। अगर हो गया है सबका तो लेट्स स्टार्ट इट। अब आप लोगों ने इसको बताना है। मैं आप लोगों को अलाउ कर रहा हूँ क्या बोल सकें। एक मिनट जरा। जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो और जिससे पूछूंगा वही जवाब देंगे जिनसे पूछूंगा। अच्छा जी, अतीकुर रहमान, सबसे पहले आप बताएं। द पिजन फ्लाइज, नहीं, यहाँ थे ना, इधर ही थे। यस सर, यहीं पे थे। हाँ, द पिजन यस सर। फ्लाई, हाँ ठीक है। द पिजन फ्लाई स्विफ्टली। सर ये मैनर की है। जी, एडवर्ब मैनर।
और हाई इन द स्काई। स्विफ्टली, स्विफ्टली कहते हैं तेजी से, तो स्विफ्टली तेजी से। विद फास्ट स्पीड। शाबाश, एट फास्ट स्पीड, विद ग्रेट स्पीड, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, बिलाल अहमद जूरा, आप बताएं, डिड रामा बिहेव वेल? वेल जो है वो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर, क्या लगाएंगे? बिहेव गुड। नहीं, वो तो एक वर्ड हो गया ना, आपने फ्रेज बनानी है, 2-3 वर्ड्स की हो, कम से कम 2 वर्ड्स की। वुड बिहेव इन गुड मैनर। शाबाश, बिहेव इन विद गुड मैनर्स। ठीक है। आगे आपने बताना है, हसीब अहमद T14, गो अवे। ये देखा, अच्छे बच्चों की निशानी, नाम भी लिखा है साथ में, रोल नंबर भी लिखा है। तो गो अवे, हसीब अहमद, गो अवे, इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब कौन सा है? एडवर्ब ऑफ प्लेस हाँ जी, इज अवे। अवे, अवे है एडवर्ब, यानी दूर चले जाना। एडवर्ब ऑफ प्लेस। हाँ जी, दूर चले, एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो इसकी जगह पे कोई वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स लगाए ना। गो फार ऑफ। गो फार ऑफ, ठीक है, गो फार ऑफ हो सकता है, सही है, दूर चले जाओ, ये भी हो सकता है। गो आउट ऑफ माई साइट, ये भी हो सकता है। गो गो आउट ऑफ दिस रूम, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। शाबाश। नंबर 4 है, इलियास बलोच, आप बताएंगे, द डाइंग मैन रिप्लाइड फीबली। फीबली कमजोरी से, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। इलियास बलोच। चलें, एरम बतूल आप बताएं, फीबली एडवर्ब ऑफ मैनर, कमजोरी से, मरते हुए आदमी ने कमजोरी से, in a feeble manner. इन अ फीबल मैनर, विद वीक वॉइस, विद लो वॉइस, ठीक है, शाबाश। आगे देखें जी, आगे है कोमल इम्तियाज वड़ाइच, आप बताएंगी, वी विल पिच द टेंट्स जस्ट Yes, sir. हियर, वी विल पिच द टेंट्स जस्ट He- हियर। Here है इसमें, जी, और here की जगह in this place. इन दिस प्लेस हो सकता है, इन द जंगल हो सकता है, Yes. इन द माउंटेन्स हो सकता है, हियर इन द माउंटेन्स, मतलब इन द माउंटेन्स, बिल्कुल ठीक है जी, शाबाश। आगे आ गया, एरम बतूल हो गई, कोमल हो गई, मामून शबीर बताएंगे, ही एक्सपेक्ट्स टू गेट प्रमोशन सून, सून है और ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। Sir, he expect to get promotion very early. Very early, शाबाश। After this week, और within weeks, within days, कुछ भी हो सकता है, शाबाश। अच्छा जी, ही आगे आगे मारिया कादरी, आप बताएंगी, ही बिल्ट हिज हाउस देयर। देयर जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है। Sir, he built his house in a famous town. In a famous town, Yeah, that in Lahore, in Islamabad, in in Lahore. in Chuck number 21, मतलब कुछ भी हो सकता है, in the jungle, out in the mountains, okay, there in the valley, on the island, कुछ भी हो सकता है। They have only recently arrived, इसमें बताएंगे मोहम्मद अली, सिर्फ मोहम्मद अली, आगे जिनके बलोच लगा हुआ वो नहीं, सिर्फ मोहम्मद अली। He built his house, sorry, they have only recently arrived, इसमें एडवर्ब कौन सा है? इसमें रिसेंटली है सर। जी, रिसेंटली एडवर्ब है, और उसके बाद इसको आपने रिप्लेस करना है ड्यूरिंग अ रिसेंट टाइम। हाँ, ड्यूरिंग दिस वीक, इन द रिसेंट टाइम, यू नो, ठीक है, ठीक है, इन दिस मंथ, दे हैव ओनली इन दिस मंथ अराइव्ड, तो कुछ भी इसकी जगह पे काफ़ी चीज़ें लग सकती हैं। आगे बताना है मोहम्मद अली बलोच ने, मोहम्मद अली बलोच, आप बताएं, ऑल्दो हंगरी सोल्जर्स वॉक चेयरफुली, अगरचे भूखे थे, सिपाहियों ने
खुशी खुशी काम किया। तो cheerfully एडवर्ब ऑफ मैनर है, इसकी जगह पे फ्रेज लगानी है आपने। मेरे ख्याल सर है इसमें cheerfully सर एडवर्ब है और सर उसमें के with happy सर या हाँ, विद हैप्पीनेस, विद जॉय, विद चेयर, ठीक है, इन चेयरफुल मूड, मतलब बहुत सारे लग सकते हैं। शाबाश। ही स्पोक eloquently, with eloquence, with clear and a powerful expression। तो soon the sun will set, soon यानी कि in the morning the sun will sorry, in the evening the sun will set, after 2 hours the sun will set, after 1 minute the sun will set, कुछ भी हो सकता है। Do you work thoroughly? thoroughly जो है ये है एडवर्ब ऑफ मैनर with thoroughness, या फिर with diligence, ये हो सकता है। They were hurrying homeward, तो homeward जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है। They were hurrying towards their home, आगे है the door was suspiciously open, suspiciously एडवर्ब ऑफ मैनर है। The door was open, the door was with suspicion open। So formerly he worked at the School of Economics, in the recent days he worked at the School of Economics। He tried hard, hard is adverb of manner, he tried with great effort। सही। तो कुछ इसकी जगह पे, इसका कम से कम आपको पता चल गया कि एडवर्ब फ्रेज क्या होती है। आगे आ जाए जी, देखते हैं। Replace each of the following adverb phrases by adverb of the same meaning। अब adverb phrases को आपने ढूंढना है, और शायद वो दी हुई हों italics में, और उसकी जगह पे एक adverb आपने लगाना है। आपको 5 मिनट देता हूं, कम से कम 10 आप कर लें और फिर मैं आपसे पूछूंगा। 5 मिनट आपके पास है, और 5 पहली थी द बॉडीज वो मैंगल्ड इन अ टेरेबल मैनर। जो 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 डेड बॉडीज थी उनको कुचला जा रहा था खौफनाक तरीके से। ये बताएंगे शाहिद असलम रांझा कि एडवर्ब फ्रेज कहाँ पर है और किस तरीके से आप उसको एक एडवर्ब में चेंज करेंगे। इन अ टेरिबल मैन एडवर्ब फ्रेज है और उसको टेरिबली। शाबाश। इन अ टेरेबल मैनर ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर है और इसको टेरेबली में चेंज कर सकते हैं। लेट अस सीज वर्क फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट, और ये करेंगे मोहम्मद अली बलोच कर लिया था, मोहम्मद नदीम शहजाद। मोहम्मद नदीम शहजाद आप इसको करेंगे। इट वाज जस्ट ऑन द स्पॉट दैट ही डाइड। सर इसमें दिस वेरी मोमेंट जो है वो एडवर्ब फ्रेज है। ऑन दिस स्पॉट, ऑन दिस स्पॉट, ऑन दिस, हाँ ऑन दिस सर स्पॉट। सेकंड नंबर पे है सर, सर सेकंड वाला। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, लेट अस सी वर्क फ्रॉम दिस वेरी, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यानी ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसको कैसे करेंगे? जस्ट नाउ सर। नहीं, जस्ट नहीं वेरी मोमेंट की लगाएंगे, जगह सर जस्ट नाउ। जस्ट नहीं लगाएंगे। जस्ट लगा दिया और नाउ लगा दिया तो 2 वर्ड्स हो जाएंगे, वो फिर फ्रेज हो जाएगी। एक वर्ड लगाना है। लेट अस सीज वर्क नाउ, लेट अस सीज वर्क नाउ। जस्ट नाउ लगे, जस्ट लगाएंगे तो फिर 2 वर्ड्स हो जाएंगे, तो फिर फ्रेज ही बन गई। नाउ लगाएंगे, या फिर हैंस फोर्थ होता है एक लफ्ज, एक वर्ड है हैंस फोर्थ, अब से लेकर आगे तक। हैंस फोर्थ एक एडवर्ब है जिसका ना अब से लेकर आगे तक, अब से आगे हैंस फोर्थ एक वर्ड लग जाएगा या नाउ लग जाएगा। आगे जी इट वाज जस्ट, आगे आप बताएंगे मोहम्मद उस्मान आप बताएं द चाइल्ड, नहीं किधर गया, हाँ इट वाज जस्ट ऑन दिस स्पॉट दैट ही डाइड। ऑन दिस स्पॉट जो है वो एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है। आप इसको कैसे तब्दील करेंगे एक एडवर्ब में? उस्मान, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद उस्मान, मेरे ख्याल मोहम्मद उस्मान का नेट नहीं ठीक है। नाइमा बतूल आप बताएं ऑन दिस स्पॉट को।
It was just here that he died. शाबाश, ठीक है. It was just here that he died. The child replied with perfect truthfulness. अगर मोहम्मद उस्मान का नेट ठीक हो गया तो वो बता दें, अदरवाइज कुरतुलैन बताएंगी. The child replied with perfect truthfulness. कुरतुलैन, मोहम्मद उस्मान, कुरतुलैन, मोहम्मद उस्मान. राबिया नास बताएंगी. राबिया नास आप बताएं, यहाँ पे कौन सी एडवर्ब फ्रेज द चाइल्ड रिप्लाइड विद परफेक्ट ट्रूथफुलनेस? सर इसमें परफेक्ट ट्रूथफुलनेस है शाबाश. और हम विद इसको ट्रूथफुलनेस से बदल सकते हैं. विद परफेक्ट ट्रूथफुलनेस, ठीक है. विद के साथ और है, हम प्रेपोजिशन के साथ आएगा.